इस विलय पत्र के हस्ताक्षर के बाद तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता अपनी स्वयं की संविधान सभा द्वारा अपना संविधान बनाएगी तथा निर्धारित करेगी कि जम्मू कश्मीर पर भारतीय संघ का अधिकार कितना तथा कैसा हो। इस दौरान भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संबंध में सिर्फ अंतरिम व्यवस्था करेगा। इसी अंतरिम व्यवस्था को कानूनी रूप देने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकार दिया गया। पैरा चेंज। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार अनुच्छेद 370 को समाप्त करने को लेकर संविधान में दो बातें कही गई हैं। प्रथम यह है कि अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर हिमालय विधानसभा की सहमति से राष्ट्रपति इसे हटा सकता है, जबकि दूसरा प्रावधान यह है कि संविधान के अनुच्छेद 68 के तहत संसद को दो तिहाई बहुमत से इसको समाप्त कर सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करने या उसको हटाने का अधिकार देती है। ध्यातव्य है कि पूर्व ने इसे समाप्त करने के संबंध में यह प्रावधान था कि राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा और जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सहमति से इसे समाप्त कर सकता है, किंतु इस संदर्भ में वस्तु स्थिति यह थी कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1957 को ही भंग की जा चुकी थी और वर्तमान में राज्य में राज्यपाल शासन था। अतएव राष्ट्रपति ने इस संदर्भ में अनुच्छेद 370 के खंड 3 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए राज्य के राज्यपाल की सहमति से अपने आदेश के माध्यम से इसे समाप्त कर दिया था। पैरा चेंज। भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक को राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को तथा लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया तथा 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद इसने अधिनियम का रूप धारण कर लिया। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेषाधिकार समाप्त हो गया है। विराम समाप्त।